सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम भागवत क्या कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है भागवत एक बूढ़े को बचा देती है। जब भक्ति सिर चढ़ जाती है, आप ये मत सोचना कि बुढ़ापा में किसे कह रहा हूँ, बुढ़ापे का कोई तन से नहीं होता। भागवत की दृष्टि में तो वो बूढ़ा ही है जो जवान होकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, तो बूढ़ा ही है। हम सोचे कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। जो सुख इस जवानी में करोगे मैं बुढ़ापे मिल जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में आप माला नहीं कर सकते, हाथ कांपने लगेंगे, नाम नहीं ले पाओगे, जुबान सोटली हो जाएगी, खर 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 की आवाज गले से निकलेगी, राम की आवाज गले से निकलेगी। अगर चाहते बुढ़ापे में सुख मिले तो जवानी में मेहनत कर लो। जवानी का दुख बुढ़ापे में सुख देता है और जवानी का सुख बुढ़ापे में दुख देता है। तो भागवत को क्या करती है? भागवत तो भक्ति जैसी हम जैसों का दुख दूर कर देती है। सूत जी बोले ये भागवत की शक्ति ही है, कृपा ही है। तो सूरज जी ने कहा कि गुरुदेव भागवत सुनने से कौन कौन पवित्र हो जाता है? किन भक्तों को उद्धार भागवत से होता है? सूत जी बोले अधम से अधम भी कभी कोई पापी होगा ना, उसका उद्धार भी भागवत की कृपा से हो जाए। कौन कौन पवित्र हो सकता है? तो बताया कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदाचार रता दुराचार रता विमार्गता। ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता क्रोधा विदग्धा कुटिलश्च कामिन् सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हर पल हर क्षण में पाप में लगा हुआ है, वह भी पवित्र हो जाता है भागवत सुनने मात्र से। जो दिन रात दुराचार करने में लगा है, गलत मार्ग पर लगा हुआ है, चोरी करने में लगा हुआ है, वह भी पवित्र हो जाता है। जो क्रोध की अग्नि में जल रहा है, दोस्तों को देखकर जल रहा है, वह भी पवित्र हो जाता है। जिसकी मन में दिखावा तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मन अंदर कपट भरी हुई है, कुटिल, जो कामी है, लोभी है, क्रोधी है, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। सप्ताह के सुनने मात्र, सार्वजनिक कथा सुनने मात्र से वह पवित्र होकर के धाम का स्थान कर जाता है। यहाँ एक कथा का प्रसंग सुनाया है, लेकिन अभी बताया मुझे कि लोगों को थोड़ा समय का भी भान हो रहा है, बल 5 बज गए। अब कथा विलंब से शुरू होगी तो विलंब से समाप्त होगी, लेकिन मैं बस 5 मिनट में कथा पूरी करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन कल से आप समय दीजिए, 4 घंटे कथा की मैं कम से कम रखता हूँ। हाँ, आपको तो समय ठीक लगे आप बता दो, हम उस समय बैठ जाएंगे। 4 बजे आरती करोगे? 12 से 4 12 से 4 बताओ, सबकी राजी है? 12 से 4, लेकिन 12 में फिर 12:30 मत करो।
जिनके यहाँ जोर से बोलो। अभी कथा को ही विश्राम दूंगा मैं, जो कथा शेष रहेगी वो कल ही हम लोग सुनेंगे क्योंकि समय नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सूचना आप जरूर सुन लें। इस कथा की कुछ व्यवस्थाएं हैं, ध्यान पे वो सुनना। सबसे पहले तो व्यवस्था ये है कि जो जिनको जानकारी तक नहीं मिली कथा की, आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएं। आप भी कथा में आओ, अपने साथ औरों को भी लेकर के आओ। उनसे कहें आप आना ना आना उनके हाथ में है, लेकिन आप कह करके पुण्य के भागी बने। जैसे हमसे जो कहते हैं भैया वृंदावन चल, वो चले ना चले पर हमें कहने का पुण्य मिल जाता है। हमें किसी को सही मार्ग की ओर बढ़ाया, वो जाए या ना जाए। मैंने कहा था कि भाई आएंगे जिनको ठाकुर जी बुलाए, लेकिन उनके बुलावा भेजने का हमारा जिम्मेदारी है। और दूसरा, ये कथा किसी विशेष की नहीं है, इस कथा में किसी एक का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मैंने सुबह भी ये बात आपको कही, कुछ देर पहले भी कहा था, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि कथा उनकी है जिनके बाकी बिहारी है, वो आप देख लेंगे। किसके हैं किसके मुझे नहीं पता, मेरे थे तो मैं आ गया सुनाने के लिए, आपके हैं तो आप जरूर आओगे, और जिनको ठाकुर से प्रेम नहीं है वो नहीं आए। तीसरी बात, जब भी आप कथा में आओ तो खाली बिल्कुल मत आओ। अब आप कहोगे महाराज जी लालची हैं, बिल्कुल हो, लेकिन अपने लिए नहीं, अपराध लगता है। जब आप अपने बहन के यहाँ जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते, जब गुरु जी के घर जाते हो तो खाली हाथ। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ खाली जाओगे तो खाली लौट कर ही आओगे। मैंने ये नहीं कहा कि कुछ लेकर आओ, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि धन ही लेकर के आओ, खाली मत आओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयो, आप फल ले आओ, पुष्प ले आओ, आपसे जो बने आप लेकर आओ, और भी कुछ ज्यादा नहीं, प्रसाद ही ले लो। वो प्रसाद तो हम नहीं खाएंगे, आप तो लालची नहीं। लालची तब होता जब कहता कि घर से आओ तो कम से कम 1100 लेकर के आओ। लालची तो होता है, पर वो भी कहूँगा, वो नहीं कहूँगा अभी। प्रेम से गो श्री राधे, जोर से बोलो। थोड़ा सा प्रसाद आप सभी लेकर कल आएंगे, क्योंकि वो प्रसाद सब लाओगे फिर भगवान भाव लगेगा, सबको बढ़ जाएगा। जोत जल रही है, जोत के लिए घी आप सब लेकर के आए, प्रसाद लेकर के आए, और यहाँ की व्यवस्था आप सबकी जिम्मेदारी है। समय से आप आइए, ये नहीं कि यहाँ झाड़ू कौन लगाए सफाई कौन करेगा, आप गंदगी मत करना। तो सफाई करने की जिम्मेदारी नहीं है, अगर जो गंदगी करोगे तो साफ भी आप ही करोगे, क्योंकि भगवान का दरबार है, इसको गंदा करना काम नहीं है। यहाँ तो सफाई करेंगे, प्रसाद आपको मिले तो उसको पल्ले में या हाथ में ऐसा लो कि वो गिरे ही नहीं। अपने घर जाकर प्रसाद बांटो, लेकिन प्रसाद का पान बिल्कुल ना हो। खूब प्रसाद में घर से लाओ, आपका जो मन करे वह प्रसाद बांटिए। कथा में आप पूजन करना चाहते हैं, आपके घर चावल गए होंगे, गए थे। कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज जी ये चावल क्या होगा, कब चढ़ावे, वो क्यों दिए गए, पहले ये सुन लो। आपने कलश यात्रा में ये कलश क्यों खाया, क्यों चले आप इतने दूर, क्या मिला आपको चलने से। कलश यात्रा का अर्थ है हम भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये काम साधारण काम नहीं है। विवाह करना आसान है, विवाह में तो एक जिम्मेदार रहता है, रिश्तेदारों को गांव को दिखता है, लेकिन ये 10 विवाहों के बराबर है, उससे बढ़कर भी भागवत करना कार्य है। इसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। एक उधर को भाग जाए, हमें पूछा नहीं, उधर से भाग जाए, उन सबको जोड़कर चलने का कार्य है भागवत कथा। ये जो आपने कलश उठाए, ये कलश आपने अपना नाम समझो चढ़ा दिया विष्णु में कि प्रभु जी मैं तन मन धन से आपकी कथा को समर्पित हूँ। ये नारियल मेरा साक्षी है, जब तक कलश यहाँ होगा मेरे कुल के जितने भी पितृ देवता हैं, मेरे पूर्वज हैं, वो सब यहाँ रहेंगे। इस मंडप पर जो आपके सामने मंडप बना हुआ है उनका स्थान यहाँ हो, और मेरे साथ साथ मेरे कुल के जितने पितृ देवता हैं वह सब आपकी कथा को सुनेंगे, और वह संसार से उद्धार होकर भगवान के धाम को प्रस्थान करेंगे। पर ये नहीं कि आज तो गलत कर दिया, पड़ोसन ने कहा था और 7 दिन दिखाई नहीं दी, उनको पाप भी लगेगा। ये ध्यान रखना। आपने किसी को निमंत्रण दिया, महाराज जी आपका भोजन कराना मेरे घर, पंडित जी ने कहा ठीक है, बोले पक्का रहा
11 बजे, ठीक है। और 11 बजे वहां पहुंचे, पंडित जी भूखे प्यासे लेकर ताला लगा हुआ है। अब क्या पंडित जी पड़ोसी के पास आएंगे? तो कलश रखने का अर्थ यह है कि आपने निमंत्रण दिया भगवान को कि प्रभु आप कल 12 बजे कथा प्रारंभ करना अपनी लीला को, मैं आऊंगी सुनने के लिए और आप आओगे नहीं। भगवान देखेंगे अच्छा धोखा देगा, धोखा बैठा दिया 12 बजे तक। तो कलश रखने का अर्थ यह है कि आप समर्पित हो चुके हैं, 7 दिन में अपना काम भी आप करें, मना नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ ये जो 2-3 घंटे 4 घंटे में मिले हैं इसके लिए आप समय जरूर निकालिए। 7 दिन के बाद ये काम रहेगा, आप करते रहेंगे, कोई बीच में बाधा नहीं बनेगा। लेकिन 7 दिन हमें आपसे मांग रहे हैं, आप 7 दिनों के 4 घंटे हमको दे दो, हम आपको दिव्य ज्ञान प्रदान कर देंगे, लेकिन समय देना पड़ेगा। कथा को समय चाहिए, अगर कथा सुनना चाहते हो तो कम से कम 4 घंटे आप हमें दीजिए। वैसे तो 4 घंटे बहुत कम है, लेकिन फिर भी 4 घंटे कम से कम आप हमें दें, हम आपको दिव्य ज्ञान देंगे, भगवान की भक्ति देंगे। और विश्वास कर कह सकता हूँ आप दिल से कथा सुनना, आपको अनुभव होगा इस बात का, इससे बढ़कर सुंदर कथा हो ही नहीं सकती। ऐसी कथा ये है। और कथा में यजमान भी आप बने अपने पुत्रों की शांति के लिए, जिनके ऊपर कोई दोष हो परिवार का कैसा भी प्रकार का, तो मानसिक भाव से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोषों को उनसे दूर करना। क्योंकि इंसान ना चाहकर भी कदम कदम पर अनेक पाप ऐसे कर देता है जो करने लायक नहीं होते, अनजान होते हैं। तो भगवान की पूजा करने से, भगवान की कथा सुनने से वह अनजाने के लिए पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो भी पूजन करना चाहता है इस कथा में यजमान बन करके, वह 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 7 दिन तक हमें प्रतिदिन 2 व्यक्ति 2 यजमान चाहिए, जिसको प्रक्षित कहा जाता है। 2 कम से कम हो या अन्य से बढ़ जाए, लेकिन 7 दिन तक ये जो कथा रहेगी, रोज भोजन यहाँ मंडप का होगा, आपके पितरों का होगा। जो काम आप लाखों रुपए खर्च करके करोगे, अगर आप भागवत कराओगे तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए लगता है। लेकिन यहाँ कोई आपसे मान तोल नहीं किया, कोई भाव नहीं रखा गया, आपके पूजन करिए, आपसे जो बने पंडित जी को समर्पित करिए, आपके पितरों को वही पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि सामाजिक कथाएं हम घर में कथा कराएंगे तो कौन आएगा, जिनको बुलाएंगे। पर यहाँ तो वो आ रहे हैं जो भगवान के हैं, वो चाहे किसी प्रकार के कोई भी क्यों ना हो, किसी को आग्रह नहीं है। ऐसी कथा है भगवान की। ये कथा किसी के घर में की जाती है तो कोई कहता अकेले करा देगा, हम नहीं जाएंगे, परंतु यहाँ कथा सबकी है। तो जितने सुनने वाले होंगे हमारे पितरों को उतना ही पुण्य प्राप्त इस कथा से हो जाएगा। ये बात सुनी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची कथा है। ये शास्त्रों की मान मर्यादाएं हैं, लिखा है ऐसा कि जितने सुनने वाले होते हैं तो उसके पितरों को उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। प्रेम से हो जैसे और जोर से बोलो। इसी बीच में जिन्होंने कलश उठाए वो रोज आए, मैंने बोल दिया आपको लगातार आना पड़ेगा, नियम से आना पड़ेगा, संयम रखें। और जितने हम लोग बैठे हैं, अगर मन सबका करता हो, जो कलश रखे हैं वो भी, जिसने नहीं रखे वो भी, जिम्मेदारी सबकी। अगर आपका मन करे, और जिन कलश हैं उनको तो करना ही पड़ेगा, मैं फिर भी कह रहा हूँ, फिर भी करना पड़ेगा। कलश रखें, इस मंडप की परिक्रमा करनी है, क्योंकि परिक्रमा करने पर हम जितने कदम भगवान के नाम को लेकर जाकर चलते हैं, उतने कदम पर हमारे पाप दूर होते चले जाते हैं। यानी कानी पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि श्रवण सिंधु दक्षिण पदे पदे। जितने पाप हमने किए भूल में, अनजाने में, वह सब भगवान की परिक्रमा करने से नष्ट होते हैं। 108 परिक्रमा आप इस मंडप की करें। यहाँ से प्रारंभ करके, यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाए, एक परिक्रमा आपकी हो जाएगी। 108 परिक्रमा है। आपका मन करे तो रोज 108 कर लो, अगर शरीर साथ ना दे 108 परिक्रमा को 7 दिन में पूरा कर लो, 31-21 करके, या रोज कर सको रोज कर लो, लेकिन परिक्रमा करना अनिवार्य है। किसी का बंधन नहीं, कोई भी कर सकता है। लेकिन जब समय कथा प्रारंभ होगी 12 से लेकर 4 के बीच कोई परिक्रमा नहीं होगी, उससे पहले या उसके। और ये जो टीम हमारे बीच में उपस्थित है, हम सब आपकी जिम्मेदारी है, यजमान बनो। अपने घर में ब्राह्मण को भोजन प्रसादी जो कराना चाहते हो वह भी अपना नाम नोट करा सकता है, क्योंकि भोजन प्रसादी जो कराएगा, ऐसा ना हो कि आप सोच कर बैठ जाए कि हम भोजन करेंगे, यहाँ कोई सूचना ना मिले
तो जिसका नाम लिखा होगा उसी को भोजन स्वीकार किया जाएगा, ताकि पता चल जाए कि किसके घर पे भोजन व्यवस्था है। पूरी टीम आपके साथ है, इन सब की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। और समय से आप रखा में, अगर आप समय से आओगे तो आप समय से घर जाओगे, ठीक है। अगर आप लेट आओगे तो फिर सीधा तो मैं भी नहीं, समझना। वो भी टेढ़ा, उसका भक्त भी टेढ़ा, तो समय से आना, प्रेम से कहो और जोर से बोलो, और जोर से आइए। बस अभी आरती करेंगे। हो अपनी वाणी में अमृत हो, गाओगे सभी सभी। राधे राधे बोल सदा, राधे राधे बोल सदा, राधे राधे राधे। ताली बजा दो प्रेम से, आवाज भी आनी चाहिए आपको। राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल। मजा रोज आएगा। आरती बहुत प्यार से करेंगे, बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। आरती लेकर के आराम से पीछे निकलते रहेंगे, फिर साथ के साथ आरती करते रहेंगे जी। हमारी साथ दाम लिखो। श्री के बिहारी तेरी श्री के बिहारी तेरी आरती श्री के बिहारी तेरी आरती
बिहारी तेरी आरती गाओ, करुणा बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री करुणा बिहारी लाल करो तेरी आरती, 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 ओ आरती तेरी आरती, आरती तेरी आरती, अरे आरती तेरी आरती, आरती तेरी आरती, मेरे करुणा बिहारी लाल करो तेरी आरती, मेरे करुणा बिहारी लाल करो तेरी आरती, बरसोरे मोरम करुणा संसार सारम मुझे कहाओ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पात्रमध्येष्टं तोयं ब्राह्मिकं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति, सर्वं दुःखं विपोहति, सर्वं क्लेशं विपोहति। चीटा लगे नीर का कष्ट मिटे शरीर का, छूटा लगे पानी का कष्ट मिटे प्राणी का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको छींटा दो प्रभु जी, आप छींटा दो सबको छींटा। श्रीजते लक्ष्मी च पद्म्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ जातम् शरणनिधाना मुम्म इखाणा सर्वलोकम् इखाणा। लगे भोग कटे लोग सुखी बसे नगरी के लोग। सभी जाते हुए गेट से प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल टाइम से आना है। पूजा करवाने की जिसकी इच्छा हो वो आकर के मुझसे संपर्क करे, या किसी की भोजन करने की करवाने की इच्छा हो ब्राह्मण को, तो वो भी लिस्ट में अपना नाम लिखवाएं।